हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट स्लोगन के बारे में जो कि CHSL 2019 के टीयर 2 के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। काफ़ी लोगों के मैसेज थे मेरे पास कि कुछ आप इम्पॉर्टेंट स्लोगन हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दीजिए ताकि हमें कुछ हेल्प मिल जाए। तो इसमें मैंने 5 टॉपिक कवर किए हैं और ऐसे करके करीब मैं 20 से 25 टॉपिक पर स्लोगन आपको दूंगा। ये सारे स्लोगन जो है मैंने खुद जब 2019 टीयर 2 का तैयारी टीयर 3 की तैयारी किया था CGL के लिए, तो ये मैंने टॉपिक तैयार किए थे। तो उस समय मैंने हिंदी में सारे लिखे हुए थे। इसका कुछ मैंने इंग्लिश लिया है नेट से वगैरह से कहीं से ढूंढ ढांड के, और कुछ के मैंने ट्रांसलेशन किए। बाकी आप इंग्लिश वाले एक बार देख सकते हो कुछ वर्ड्स का आगे पीछे। हिंदी के मैंने खुद अपने नोट्स में से उठाए हैं जो मैंने बनाए हुए थे अपने, और उसमें से जो मुझे ठीक लगे हैं ये मैंने यहाँ पर डाला है। तो पहला हमने सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है वो है कोविड और कोरोना। आपने पता ही है कि पिछले एक साल में पूरा देश पूरा वर्ल्ड इस चीज़ से जूझा है। तो या तो वो कोरोना को ही लेके पूछ सकते हैं या फिर आपका वैश्विक महामारी के ऊपर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका सबसे पहला स्लोगन जो मैंने लिया है जो काफ़ी फेमस रहा था वो है को का मतलब है कोई, रो का मतलब है रोड पर, ना का मतलब है ना निकले। तो ये आपने देखा ही होगा कि PM जी ने एक आपका जो पहला जो आपका वो दिया था उसमें उन्होंने एक बैनर ले करके और वो एक उस पर लिखा हुआ था कि कोई रोड पर ना निकले। तो वो ये अगर आप याद रखते हो तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चाहो तो आप इसको वैश्विक महामारी में भी यूज़ कर सकते हो। और आप देखना इसको कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इसको लिखते हो कोई दूसरा भी लिखता है तो सेम एग्जामिनर ही इसको चेक करेगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं। और आप अलग अलग जोन से वीडियो देख रहे हो, तो कोई नॉर्थ में है, कोई साउथ में है, कोई कहीं पर है, तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप इसको यूज़ कर सकते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। दूसरा है 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। इस समय आपने देखा ही है कि कॉलर ट्यून पे भी तो काफ़ी छाया हुआ है। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे आमने सामने गुजर रही होती है और हम इनको नहीं ध्यान में रखते। अगर आप ये लिख देते हो तो उसको भी ये चीज़ ध्यान में आती है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि स्लोगन बहुत बड़े मत रखिएगा आप, क्योंकि आपके पास बॉक्स की लिमिट होती है। स्टार्टिंग और स्लोगन से ही स्टार्ट करिएगा, क्योंकि आपका फिर लोगों का ध्यान उस पर बैठ जाता है, मतलब जो एग्जामिनर होता है उसका आप पे ध्यान एक बार स्टार्ट हो जाता है और ये एक अच्छा इंप्रेशन डालता है आपके निबंध के लिए, ठीक है। तो कोशिश करिएगा। और ज़्यादा लेंदी लिख दोगे तो हो सकता है पहला पेज ही आपका वो पूरा कवर कर ले। 4-4 बॉक्स के ही है, तो मैंने पूरी कोशिश की है छोटे से छोटा रखने की। तीसरा है नमस्कार को अपनाइए, कोरोना को भगाइए। चाहो तो आप एक दो वर्ड काट सकते हो, नमस्कार अपनाइए, कोरोना भगाइए, ये भी लिख सकते हो, को हटा सकते हो। आप अपने हिसाब से वर्ड्स का इधर उधर कर सकते हो। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ये भी काफ़ी रहा है फेमस। तो ये 4 मैंने उठाए हैं। और अगर आपको इसके अलावा भी चाहिए स्लोगन्स और आप चाहते हो यूनिक के लिए, तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर देना या फिर आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो टेलीग्राम पे। मैं कोशिश करूँगा आपको प्रोवाइड करा दूँ। अंग्रेजी में देख लेते हैं। स्टेइंग होम कैन सेव लाइफ। दूसरा है सेफ्टी नेवर हर्ट्स, नो लैक्सिटी अनलेस देयर इज़ मेडिसिन, ठीक है। तो ये 3 है। आप भी और भी चाहिए इंग्लिश में भी तो आप मुझे मैसेज करिएगा, दोनों के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए भी तो मैं आपकी मदद कर दूंगा। बात करते हैं दूसरा नेचर पर। देखिए आपके जो ऐसे आते हैं, निबंध आते हैं, वो जनरली कॉमन टॉपिक पर ही होते हैं। आप बहुत हाई फाई टॉपिक तैयार मत कर लीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप तैयार कर लिए आर्टिकल 370 या कुछ ऐसे बड़े बड़े पॉइंट, आपने चाइना इंडिया, कुछ ऐसा चीज़ें नहीं। बहुत कॉमन कॉमन से टॉपिक आते हैं आपके। और पूरी कोशिश करिएगा नेचर और इन्वायरमेंट के ऊपर सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा जो करंट में चल रहा होगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा आप नेचर को, क्योंकि 2017 का जो CG16 का जो डिस्क्रिप्टिव हुआ था उसमें भूकंप था। उसके बाद देखिए तो अभी आपका आया था EIA के ऊपर, पर्यावरण प्रभाव का आकलन, CGL 2019 के ऊपर। फिर एक स्वच्छ भारत अभियान पर भी आया है CHSL में। तो ज़्यादातर ये लोग नेचर पर, प्रकृति पर, इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आप पूरी कोशिश करिएगा इसको। प्रकृति पर है, प्रकृति है अनुपम कृति, मत करो इसे विकृति। ये मैंने खुद यूज़ किया था 2019 वाले में, क्योंकि इसमें आया ही था आपका कि प्रकृति के प्रभाव का आकलन पे। तो मुझे ये याद था, मैंने काफ़ी इसको टॉप पे ही लिख रखा था अपना प्रकृति वाले में। तो मुझे यही पाते ही मेरे को तुरंत ये आ गया, तो मैंने तुरंत ये छाप दिया। दूसरा है प्रकृति का न करे हरण, आओ बचाए पर्यावरण, ठीक है। वर्ड्स भी कम है, आप कैची भी है, देख सकते हो आप। पर्यावरण का रखे ध्यान, तभी बनेगा देश महान। अच्छा, जब भी आप कोई स्लोगन लिखा करिए तो कोशिश किया करिए कोई पर्टिकुलर आप किसी विशेष धर्म या इसको कोई ऐसी चीज़ें नहीं, या फिर जो व्हाट्सएप वगैरह पे जो चलते हैं या कोई मीम्स वगैरह होते हैं, इन चीज़ों को आप कोशिश करिएगा कि बचने का इससे, है ना। क्योंकि नेट वेट पे ढूंढते हो आप तो कई सारे मीम्स के कंटेंट आपको ऊपर मिल जाते हैं,
और आपको ये लगता है कि हम इसको डाल देते हैं, लेकिन प्लीज़ कोशिश करिएगा उससे बचने के लिए। जनरली जो हम स्कूलों में लिखा करते थे, याद करिए, ठीक है, 10वीं लेवल तक में, और वो जो हुआ करते थे वो ऐसे नहीं हुआ करते थे व्हाट्सएप वगैरह वाले, सिंपल हुआ करते थे। सिंपल ही भाषा का प्रयोग करिएगा। और जो मास्टर जो टीचर चेक करते हैं वो भी स्कूल के ही होते हैं, 10वीं 12वीं के ही होते हैं, सरकारी स्कूल के टीचर होते हैं। तो प्लीज़ इससे आपसे वो है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे वैसे वर्ड्स भाषा का प्रयोग ना करें, क्योंकि स्टार्टिंग ही सब कुछ हो जाएगा आपका। इसको ध्यान रखिएगा। पर्यावरण का रखे ध्यान, तभी बनेगा देश महान। और चौथा है, पर्यावरण की हो सुरक्षा, इससे बढ़कर नहीं तपस्या। आप चाहो तो की हटा सकते हो कि पर्यावरण की सुरक्षा, इससे बढ़कर नहीं तपस्या लिख सकते हो। कोई एक दो वर्ड आप काट सकते हो। नेचर इज़ यूनिक, डू नॉट डिस्टॉर्ट इट, डू नॉट किल नेचर, लेट अस सेव द इन्वायरमेंट, टेक केयर ऑफ इन्वायरमेंट, ओनली देन द कंट्री विल बिकम ग्रेट। अब चाहो तो यार अंग्रेजी वाले देख लेना आप इसको। अच्छा, यहाँ से मैंने क्या किया, मुझे मिल नहीं रहे थे तो मैंने इसका ट्रांसलेशन कर दिया, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिएगा, और आपको लगे कि नहीं इसके अलावा भी कुछ यूनिक चाहिए तो मैसेज करना आप, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट शुड नॉट बी ऑस्टेरिटी, ठीक है। तो आप देख लीजिए कोई सा लगे आपको, एक दो तीन। और मैं बताऊं कि मेजोरिटी जो जनता है जो 10+2 के लिखेगी, उसमें बहुत सारे बच्चे हिंदी में ही लिखने वाले हैं। इसको भी लेके चलिए। तो इंग्लिश वाले 2-3 भी याद कर लोगे आप तो आपके लिए काफ़ी ये रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया नेचर पे, दूसरा पॉइंट है। तीसरा जो मैंने लिया है वो आत्मनिर्भर भारत पे लिया है, या फिर ये भी आ सकता है। देखो ये मिलते जुलते टॉपिक। देखिए ये जो प्रकृति लिया है, तो प्रकृति में कुछ भी आ सकता है आपका, कि चाहे तो आप कुछ भी टॉपिक से रिलेटेड आ गया, कि मान लीजिए कि ग्लोबल वार्मिंग से आ गया रिलेटेड, आपका आ गया ना, वायु प्रदूषण से आ गया, तो आप इन टॉपिक को यूज़ कर सकते हो, मतलब इन स्लोगन को लिख सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। आत्मनिर्भर भारत पूछे, चाहे लोकल फॉर वोकल पूछे आपका, ठीक है, या स्वदेशी भारत पूछे, सब कुछ ये मिलता जुलता है। ये स्लोगन आप कॉपी कर दीजिएगा। और इस समय देख रहे हो कि रोज़गार की कितनी समस्या है, और मोदी जी ने काफ़ी इस पर फोकस करा था, गवर्नमेंट ने इस पर काफ़ी फोकस करा था। हो सकता है आपको ये टॉपिक दे दिया जाए। एक दो स्कीम आए हुए हैं, जैसे जीएसटी आ चुका ही, आपका नोटबंदी आया ही था, तो इसके भी हमें लग रहे हैं कि चांस की दे सकते हैं वो। तो भारत को अखंड बनाना है अच्छा, एक चीज़ बता दूं, कुछ और ज्वलंत मुद्दे होते हैं, जैसे कि ट्रिपल तलाक हो गया, ये सब तुम पढ़ते रहते हैं, पढ़ लीजिएगा आप। कंटेंट तो पता ही होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादातर जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें होती हैं वो चीज़ें नहीं दी जाती हैं, ठीक है। चलिए, तो भारत को अखंड बनाना है, स्वदेशी अपनाना है, ये पहला हो गया। अब हमारा एक ही सपना, आत्मनिर्भर हो भारत अपना। तीसरा है स्वदेशी अपनाए, लोकल को वोकल बनाए। मेरे हिसाब से तीसरा ज़्यादा ठीक था मेरे लिए। स्वदेशी अपनाए, लोकल को वोकल बनाए, क्योंकि लोकल पर वोकल ये चला था काफ़ी ज़्यादा। और आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, खुद का व्यवसाय अपनाएंगे। तो आपको जो भी ठीक लगे इसमें से आप एक कॉपी कर लीजिएगा, या आपको जो भी लगे आप इसमें से यूज़ कर लीजिए। घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं लिख दे रहा हूँ, कोई और लिख दे रहा है, तो क्या हम दोनों का तो कोई ज़रूरत नहीं है, कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक ही जोन से दे रहे हो, या फिर आपका टीचर चेक करने वाला एक ही होगा, कोई ज़रूरी नहीं है इसका। इंडिया हैज़ टू बी मेड यूनाइटेड, इट हैज़ टू बी इंडिजिनियस। दूसरा है हाउ नाउ आवर ओनली ड्रीम, इंडिया शुड बी सेल्फ सफिशिएंट। तीसरा है अडॉप्ट स्वदेशी, मेक लोकल अ वोकल। और लास्ट है वी विल बिल्ड अ सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड अडॉप्ट माई ओन बिजनेस, ठीक है। तो ये देख सकते हो, बाकी आप ये छोटा कर सकते हो लास्ट वाला, यार वो मैंने कहा ना कि ट्रांसलेशन हो गया तो वर्ड्स लंबे हो गए। आप इसको चाहो तो अपने हिसाब से वर्ड्स को काट पीट करके कुछ छोटा वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो इंग्लिश के लिए। अगला मैंने जो लिया है वो है महिला सशक्तिकरण पर, विमेन एम्पावरमेंट पे ज़्यादा चांसेस इसलिए इस बार भी है, एक बार आ भी चुका है, बट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे शायद आ चुका है एक बार। तो इस समय काफ़ी मुद्दा रहा और शुरू से ही रहा है महिलाओं का, तो आपको देखना पड़ेगा इसको भी। नहीं सहना है अत्याचार, सशक्तिकरण का मुख्य विचार। मैं इसको तैयार करके 19 वाले में भी गया था, लेकिन आया नहीं। कुछ स्लोगन मैंने तैयार करके रखे थे कि कॉमन टॉपिक पे आते ही मैं छाप दूंगा, और फंस गए तो वही पर्यावरण का फंस गया, तो मैंने तुरंत दिमाग में वही आया, मैंने छाप दिया। महिलाओं को दे सम्मान, तभी बनेगा देश महान। महिलाएं भी छू सकती हैं आकाश, मौके की है बस तलाश, ठीक है, ये भी अच्छा है। महिलाएं भी छू सकती हैं आकाश, मौके की है बस तलाश। जब है नारी में शक्ति सारी, तो क्यों इन्हें कहें बेचारी, ठीक है। तो ये हो गई इसमें। बाकी आप अंग्रेजी देख सकते हो। डू नॉट बियर द मेन आइडिया ऑफ एम्पावरमेंट, गिव रिस्पेक्ट टू वुमेन विल ओनली इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कंट्री। Women can also touch the sky, just looking for opportunity.
व्हेन देयर इज़ अ पावर इन अ वुमेन वी शुड सी कॉल देम, वाई शुड सी कॉल द देम पुअर। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया दोनों के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए हो गया। एक मैंने लास्ट वाला जो लिया, ये 5 मैंने टॉपिक लिया, ऐसे 5-5 करके मैं आपको करीब 20 टॉपिक पे दे दूंगा। आप 2-2 3-3 याद कर लीजिएगा और बताऊंगा कैसे याद रखना है, आप टेंशन मत लीजिएगा। तो बाढ़ और प्राकृतिक आपदा इसलिए लिया गया है क्योंकि जुलाई के टाइम पे आपने देखा होगा पूरा देश कोरोना के बाद इस चीज़ से जूझा है। तो बाढ़ प्रबंधन भी आ सकता है, जैसे एक बार भूकंप पे आया था देखो आप, तो छोटी छोटी चीज़ें हम इसको स्किप कर देते हैं और आ गया तो हम कोई चीज़ें मिस कर गए बाढ़ प्रबंधन पे। एनडीआरएफ का जिक्र करना भूल गए आप, है ना, और किस किस स्टेट में आया था आंकड़े आपको याद नहीं रहे, तो छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा इसको। जो बूंदें थी वही आज तबाही है, लिख सकते हो आप। जिसका जमीर जगा और नहीं, किसका जमीर जगा और किसका सो गया, ये फैसला बस एक उफनती बाढ़ से हो गया। थोड़ा सा ये उस टाइप का ही है, व्हाट्सएप टाइप का ही है, लेकिन कोई नहीं, लिख सकते हो आप। कभी इंसान पानी को बर्बाद करता है, कभी पानी बाढ़ बनकर इंसान को बर्बाद करती है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि कभी इंसान पानी बर्बाद करता है, कभी पानी इंसान को बर्बाद करता है। ये भी दोनों चल जाएगा आपका। तीसरा वाला, कुदरत की बेबसी में फंस गया इंसान, कहीं बाढ़ कहीं सूखे से मर गया इंसान। तो ये 4 हैं, थोड़े लंबे हैं मेरे को लगा इसमें, लेकिन कोई नहीं, आप देख सकते हो इसको, बाढ़ पे आया तो। द ड्रॉप दैट वॉज लाइफ इज़ द डिस्ट्रक्शन टुडे। ठीक है, ऐसी बूंद जो पहले लाइफ थी, पहले बाद में क्या हो गई, डिस्ट्रक्शन बन गई, एक विपत्ति का कारण बन गई। हुज कॉन्शियंस इज अवेकेंड एंड हुज स्लीप इज इट that the decision was made only by a flood of floods. Man sometimes waste water, sometimes water destroy a human being. और लास्ट है, मैन ट्रैप्ड इन द हेल्पलेसनेस ऑफ नेचर, समवेयर इन अ फ्लड, अ पर्सन डाइड इन अ ड्रॉट। तो ये हो गया इसका अंग्रेजी में और बाकी ये हो गया हिंदी में। अब देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें से आप जो इंग्लिश वाले हो, आप 1-2 लेटर के वर्ड काट के इधर कर सकते हो। मेजोरिटी जनता मुझे पता है हिंदी की है, काफ़ी लोगों के मैसेज जो है वो हिंदी के रिगार्डिंग है। आप इसमें से जो भी आपको ठीक लगे आप लिख लीजिएगा। अब आप करिएगा क्या, ध्यान सुनिएगा मेरी बात। आपको सबसे पहला जो प्रेफरेंस देना है वो देना है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड। उसके बाद दूसरा विमेन से रिलेटेड, तीसरा आपका एजुकेशन, शिक्षा पर, उसके बाद चौथा करंट सोशल कोई इशू चल रहा हो, जैसे कि करंट सोशल इशू में जैसे कोरोना एक एग्जांपल पे समझ सकते हो आप। उसके अलावा बाढ़ हो गया, उसके अलावा एक फेक न्यूज़ का भी या मीडिया का भी आप ले सकते हो उदाहरण के रूप में। तो ये हो गए आपके। अब आप क्या करिएगा, सभी पर, जैसे इन्वायरमेंट पर्यावरण पे आ गया, तो पर्यावरण पे 3 या 2 स्लोगन आप तैयार रखिएगा, याद कर लीजिएगा। वुमेन पे भी 2-2 स्लोगन याद कर लीजिएगा और पेपर से पहले आप इनका प्रैक्टिस कर लेना, स्लोगन का। स्लोगन याद करोगे, सबसे पहली लाइन आप ये छाप दोगे, अगर आपको ये याद रहेगा तो आप बिलीव मानिए आपका जो ऐसे है काफ़ी ज़्यादा कैची हो जाता है। और मैं आपको कुछ कॉमन से स्लोगन दूंगा जो आपको किसी भी जनरल टॉपिक में काम आ जाएंगे, तो आप इनकेस इनमें से कुछ नहीं फंसा तो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, आपका स्टार्टिंग जो होगा वो बढ़िया होगा, क्योंकि पहला चीज़ ऐसे ही आता है, निबंध ही आता है। और एक बात याद रखिएगा कि जो भी आप स्लोगन लिख रहे हो स्टार्टिंग में, पहले आप उसको काउंट कर लेना लिखने से पहले, कि जैसे आप कुछ भी लिख रहे हो आप, तो वर्ड काउंट कर लेना और देख लेना कि वो कहाँ पर ख़त्म होगा। 4-4 डब्बे ही होते हैं, पता आपको। तो आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो वो समझ में आ जाएगा, लेकिन कोशिश करेगा कि जो भी लिख रहा हूँ उसको पहले काउंट कर लूँ कि कितने हैं, कहाँ भरने हैं मेरे को और कहाँ पर ये ख़त्म होगा, फिर वो लिखिएगा आप। ठीक है, कोई डाउट है आपको इसमें या कुछ और भी चाहिए आपको स्लोगन, टेलीग्राम ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे को वहाँ पर पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, कोई डाउट है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। और आप इसके भी कमेंट सेक्शन में कर दोगे तो भी देख लूँगा, और आगे मैं आपको और भी वीडियो अपलोड करूँगा या और स्लोगन्स मैं दूँगा। ठीक है, और कोई डाउट है आप तो प्लीज़ लिखिएगा, कोई टेंशन वाली बात